ये सबसे पहले मैं नीलोखेड़ी की जनता का, हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित नेताओं का, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज इतना भव्य स्वागत मेरा नीलोखेड़ी में मेरे बड़ों ने किया और एक सफल कार्यकर्ता सम्मेलन इन लोकसभा चुनाव की जो जंग का शंखनाद था वो एक सफल कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ किया गया। इसके लिए मैं समस्त कांग्रेस की टीम का, नीलोखेड़ी की टीम का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। देखिए, बीजेपी ने 2019 के अंदर हरियाणा में भी 75 पार का नारा दिया था और वो 75 पार का नारा 40 पर आकर खुश हो गया था। तब बैसाखियों पे जो है वो बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी और जो हालात चल रहे हैं, जो फिजा बदल रही है, जो हवा बदल रही है, बाकी प्रदेशों का तो हम फोन पर सुनते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर जो फिजा बदल रही है, मुझे लगता है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। अनिल विज का भी बयान आया सर, कह रहे कि शेर क्या के गीदड़ उतार दिया। मैं मानता हूं कि अनिल विज जी की खट्टर साहब से नहीं बनती, लेकिन कम से कम उनको खट्टर साहब को गीदड़ की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। ये क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। मैं मानता हूं कि राजनीति में कोई बात रखने का स्तर होता है। खट्टर साहब को कम से कम गीदड़ की संज्ञा विज साहब को नहीं देनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद नहीं जा रहे, लेकिन सभी प्रमुख और पन्ना प्रमुख की बैठकें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, जब जनता ये फैसला कर ले कि परिवर्तन करना है तो कोई पन्ना प्रमुख नहीं, कोई शक्ति प्रमुख नहीं, जनता सारे पन्ने पाड़ के फेंक देती है। युवा वर्ग इतिहास बदलेगा सर? 100% मेरे को उम्मीद है कि युवा जोश और बुजुर्गों का आशीर्वाद करनाल की जो है इतिहास के अंदर एक सुनहरा पन्ना लिखने का काम करेगा और पूरे 10 की 10 सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट से आएंगे तो वो आप देखना कि करनाल की सीट से। सरपंचों का कितना समर्थन मिल रहा है? क्योंकि बीजेपी की पार्टी जो है सरपंच उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला काफी सरपंच आपके समर्थन में उतरे हैं। देखिए, बिल्कुल आज समाज के कई वर्गों ने जो है हमारा समर्थन किया। सरपंचों ने बड़े बढ़ चढ़कर जो है हमारा समर्थन किया और जिस प्रकार से बीजेपी और खास तौर पे मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री किसानों को समय समय पर प्रताड़ित करने का, सरपंचों को समय समय पर प्रताड़ित करने का काम किया, उसका नतीजा ये है कि अब मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे हालात ना बने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की परमानेंट जो है वो गांव के अंदर जो है वो एंट्री बैन हो जाए। बीते दिनों से तो क्या लगता है रोड समाज समर्थन करेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। सभी समाज के लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को समावेश करके चलने वाली है और हम सभी को एक साथ लेकर, सभी बिरादरियों को, 36 की 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर इस चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये बिल्कुल नीलोखेड़ी से मेरा एक अलग स्नेह है क्योंकि नीलोखेड़ी का मैं भांजा हूं, तो मेरी तो नीलोखेड़ी के एक मतदाता से ये अपील है कि अपने भांजे के लिए आप खुद चुनाव लड़ें, पूरा नीलोखेड़ी हल्का उठकर चुनाव लड़े, ताकि क्योंकि समय की व्यवस्था ज्यादा है। चुनाव के अंदर चाहे समय मैं कम दे पाऊं, लेकिन चुनाव के बाद सर्वाधिक समय कहीं दूंगा तो वो नीलोखेड़ी। सरकार से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, युवा अपना सपोर्ट तो कर रहे हैं। भगोड़े को टिकट दे दी है और मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है जनता की। इतनी जानकारी आपको भी शायद इतनी होगी जी कि अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा होता तो वो इस प्रकार से जनता के बीच में नहीं खड़ा हो सकता। मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 7 साल से खट्टर साहब से बेरोजगारी के मामले पर, किसानों के मामले पर, प्रॉपर्टी आईडी के मामले पर, फैमिली आईडी के मामले पर लगातार मैं सवाल पूछ रहा हूं और पिछले 7 साल से खट्टर साहब मेरे सवालों से भाग रहे हैं।
असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और जिस एफआईआर का जिक्र कर रहे हैं मेरे ऊपर, इसके अलावा 4 राजनीतिक मुकदमे मनोहर लाल जी ने जो है मेरे ऊपर दर्ज करा रखे, और एक भी मुकदमा मेरा कोई पर्सनल नहीं है। सभी मुकदमे राजनीतिक भावना, द्वेष भावना से प्रेरित हैं। और जो एफआईआर का ये जिक्र कर रहे हैं वो कानून के हिसाब से वो एफआईआर सस्टेन ही नहीं करती। इसीलिए जिस दिन टिकट हुई उससे अगले दिन जब ये एफआईआर मेरी जानकारी में आई, मैंने उसे ही दिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, और अभी 1 या 2 तारीख को मेरी उसके अंदर सुनवाई भी है। कांग्रेस पार्टी ने एक 12 साल से संघर्ष करते आ रहे नौजवान को टिकट देकर एक पूरे देश में मैसेज दिया है। और जितने पाप मनोहर लाल जी ने करे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि पाप का घड़ा टूटेगा और मनोहर लाल जी का अहंकार टूटेगा।